गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड गुड इवनिंग। अगर आप ये वीडियो शाम को देख रहे हैं, ध्यान से देखिए बेटा। आज हम इंटीग्रेशन चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 पे चर्चा करेंगे। देखते हैं इंटीग्रेशन में करते समय में किन बातों का ध्यान रखना है। देखें, आई अगेन रिपीट, यहां पे मुझे क्या चीज दिख रहा है, आई विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर 3 log x एंड ब्रैकेट में क्या है, x की पावर 4 प्लस 1 पूरे की पावर क्या है -1। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बेटा, e की पावर लॉग यहां जो भी वैल्यू पढ़ी जा रही है, सपोज x है तो कितना नजर आएगा x। अगर मुझे नजर आता है e की पावर लॉग x की पावर 3 तो किसके इक्वल नजर आएगा, x की पावर 3। इफ e की पावर log sin x इज इक्वल्स टू कितना दिखेगा बेटा हमें, sin x। ध्यान से देखिए क्या चीज किया हमने। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो e की पावर log x तो दिख रहा है, बट एक्स्ट्रा में क्या दिख रहा है 3। तो एक काम करेंगे, log की प्रॉपर्टी लगाकर इस 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो i विच इज इक्वल टू क्या नजर आएगा, इंटीग्रेशन e की पावर log एज इट इज। ये जो 3 था ऊपर जाके इसकी क्या बन जाएगा, पावर। आपने log की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, log m की पावर n विच इज इक्वल टू n log m। हमें ये ऐसा दिख रहा है, हमने इसको ऐसा कन्वर्ट किया। जब ऐसा दिखता था तो पावर को हम नीचे लेके आते थे, यहां पे जो सामने लॉग के बाहर जो वैल्यू नजर आ रही है उसके ऊपर जाके क्या बन जाएगी, पावर। देखते हैं तो सेकंड वैल्यू क्या है, x की पावर 4 प्लस 1, इस पूरे की पावर क्या बेटा -1 इंटू डी एक्स। i इज इक्वल्स टू क्या चीज नजर आएगा, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक से कैंसिल क्या नजर आएगा, e की पावर log x, पावर कितना नजर आएगा, x की पावर 3 इंटू इस वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखें पूरे की पावर -1 है, पूरे की पावर क्या है -1। तो हम इसको क्या चीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, इस पूरे की पावर क्या है 1, जिसको लिखने की जरूरत हमें नहीं है। आगे चलते हैं, देन i विच इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू दिख रहा है बेटा, x की पावर 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस 1 इंटू dx। अब ध्यान से देखिए बेटा, प्रीवियस एक्सरसाइज का कुछ ना कुछ लॉजिक इसमें अप्लाई होगा। अगर आप ध्यान से देखें, सेकंड एक्सरसाइज में हमने एक मेथड किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखते हैं क्या चीज है। नीचे वाली वैल्यू को अगर हम पुट करें, x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना बेटा, t पुट करें, कितना पुट करें, t। और इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव करने पे हमें क्या नजर आएगा बेटा, 4x की पावर 3, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0, विच इज इक्वल्स टू t का डेरिवेटिव 1, बट साथ में आएगा dt अपॉन में dx। हमने t को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे ध्यान से देखें, x की पावर 3 एज इट इज है, ये dx ऊपर जाके इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू यहां क्या नजर आएगा बेटा dt, ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये वैल्यू आपको नजर आएगी। तो जो आपको ऊपर वैल्यू नजर आ रही है, ध्यान से देखना बेटा, जो आपको ऊपर वैल्यू नजर आ रही है, इस वैल्यू की अगर हम बात करें, इस वैल्यू की अगर हम बात करें, x की पावर 3 dx, x की पावर 3 dx ये कितने के इक्वल आ जाएगा बेटा, इसको कन्वर्ट करें तो हमें क्वेश्चन क्या नजर आएगा, नेक्स्ट में देखें तो हमें क्या बात नजर आएगी, i विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x की पावर 3 dx, इसकी जगह कितना आएगा बेटा dt अपॉन में 4, ये 4 इसको हमने कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर कॉमन निकाल दिया। देन x की पावर 4 प्लस 1 को हमने कितना लेट किया था, ठीक। देन i विच इज इक्वल्स टू 1/4, इसको इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, dt अपॉन में t का इंटीग्रेशन log t। माय फाइनल आंसर इज 1/4 log t की जगह कुछ वैल्यू थी बेटा, t की वैल्यू इक्वल्स टू किसके बराबर है, x की पावर 4 प्लस 1 पूरे का मोड प्लस c, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। चेक कीजिए बेटा आंसर जी।